अल्फा बीटा मान। ऑल द डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखे थे मॉडल पेपर का मैथमेटिक्स का फर्स्ट से, उसका 50 क्वेश्चन देखे थे। आज देखेंगे हम 51 नंबर से, जहाँ तक होगा वहाँ तक देखेंगे। आज 50 क्वेश्चन फिर भी बाकी हुआ है, इसमें 100 क्वेश्चन रहता है इसमें ऑब्जेक्टिव, पिछले साल पूछा था, उसी का आधार पर था क्वेश्चन। आइए देखते हैं 51 नंबर से क्वेश्चन क्या कर रहा है। ध्यान दो, अल्फा और बीटा बराबर कितना दिया है? 45 डिग्री। कितना दिया है? 45 डिग्री। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या पूछ रहा है? अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा का भी मान 45 से है, बीटा का मान भी क्या है? 45 है। तो 45 यहाँ पर रखेंगे, जोड़ 45 तो कितना हो जाएगा? 45 तो कितना रहा है? 90। तो साइन 90 का मान कितना होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब इसमें देखो दिए गए आकृति में x का मान होगा, x का मान होगा। देखो ए बी दिया है कितना? 20 दिया है ना, और ये दिया है कितना? b और r कितना है? 10। तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। और इसको घटाएंगे 20 में से 10 कितना बच गया? 10। ये भी क्या हो गया? 10। तो ये भी 10 और ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो पूरा में जोड़े कितना हो जाएगा? 10 10 10 10 40, 10 10 20। तो x का मान कितना हो गया? 20। तो x बराबर क्या हो गया? 20। तो ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी। देखो एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु के आधार का ये व्यास है, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जो है कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही सूत्र होता है ना। तो 1/3 गुना पाई का मान, पाई में क्वेश्चन में पाई, देखो आंसर पे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देखो पाई है ना, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, हम पाई रखेंगे। पाई है गुना r कितना हो जाएगा? देखो व्यास है 10, 10 का आधा 5, तो r कितना हो गया? 5। तो 5 25 गुना h कितना है? 12। तो 12, 3 चौक 12, 4 25 चौका 100 पाई। किस में है? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। वर्ग की भुजा की लंबाई होगी तो विकर्ण बटा √2। इसका सूत्र होता है वर्ग की भुजा बराबर सूत्र होता है विकर्ण बटा √2। तो विकर्ण दिया है कितना? 16√2 बटा में √2। √2 करके कितना बच गया? 16 सेंटीमीटर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही। यदि साइन P और साइन Q तथा P और Q न्यून कोण हो तो मान होगा। देखो साइन से साइन कट गया, क्या बच गया? P और Q। P बराबर Q। तो ऑप्शन नंबर ए सही। R त्रिज्या तथा H ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग इकाई में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। बेलन का आयतन होता है 2 पाई r h होता है। देखो तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सूत्र पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो हम क्या पूछा है यहाँ पर? बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है ना, तो 2 पाई r h। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। व्यास त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। व्यास बटा 2। व्यास कितना है? 14 बटा 2 कट गया कितना? 7। r कितना हो गया? 7। अर्धगोले का कुल पृष्ठ तो क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर होता है ना, तो 3 गुना पाई गुना r। 7 सत्ते 7 के स्क्वायर लिखो। 3 गुना पाई गुना 49, 9 दिया 27 को 7 हासिल 2, 4 दिया 12 2 14। ऑप्शन नंबर ए सही। cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? साइन ए। ऑप्शन नंबर बी सही सूत्र है। दिए गए त्रिभुज में पी क्यू आर में क्यू आर
देखो क्यू 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 आर और पी क्यू, इसके लिए क्या हो जाएगा लंब, ये आधार किस में होता है लंब और आधार, tan थीटा में लंब और आधार, ऑप्शन नंबर ये सही। 0.47 का पावर डैश है, इसका मान क्या होगा देखो 47, इसको नहीं ना 4 पर तो 4 घटा देंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, इसके बदले 9, इसके बदले 1 9 होता है ना तो 9 हो गया, 10 घटाएंगे क्या होगा 0, 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा 43/90, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। उतारो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए आलोक ध्यान दो, बिंदुओं 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2 P हो तो P का मान होगा, क्या पूछ रहा है P का मान पूछ रहा है। मान लो कि 2 रेखा है, मान लो एक रेखा यहाँ तक है, ये A है ये B है, इसका मध्य बिंदु ये C हो गया है, मध्य बिंदु क्या हो गया C हो गया। A का मान लो कि 6, 5 है, A का मान कितना है 6, -5, B का मान लो -2, -2, -11 और मध्य बिंदु का मान दिया है कितना 2, P, ये कितना है 2, P। तो हम तो जानते हैं कि ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y, तो हमको किसका मान पूछ रहा है P का मान पूछा है ना। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो देखो x1 कितना है 6, x2 कितना है -2, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, तो 4/2 कोमा, देखो y1 कितना है -5, y2 कितना है +11, घटाएंगे कितना होगा 6, 5, 11 कितना हो गया 6/2, 6/2। यहाँ पर किसका मान पूछ रहा है P का ना, इसीलिए मध्य बिंदु P बराबर 6/2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2P बराबर 6, 2 तिया 6, P बराबर कितना, ऑप्शन 3 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर B। और इससे भी हल करते हैं देखो तो 2 दूना 4, तो P बराबर 2 ही आता है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर B क्या हो गया सही हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है, क्या पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 में से हम घटाएंगे 80 कितना होगा 10 डिग्री, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 90 कॉट, सूत्र होता है कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है tan ए होता है ना, तो कॉट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, ए कितना है 10 है ना तो 10 डिग्री। तो इसका फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पर भी 10 है यहाँ पर भी 10 है, तो थीटा दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा सर 1, ऑप्शन नंबर ए सही। यदि द्विघात समीकरण ax² + px बराबर c, a डॉज नॉट 0 को मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो ऑप्शन नंबर ए सही। देखो इस समांतर श्रेणी में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें अकेला कौन है, एक पद संख्या कौन है 3x है ना, इसका आंसर 3 हो जाएगा।
अब देखो माध्य का क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्य का क्या होगा। इसको आरोही क्रम से समझो। पहले क्या सबसे छोटा कौन संख्या है, 3 है ना, 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 9 10 12। कितना अंक इसमें है टोटल गिनो, 8 अंक है ना। तो 8 अंक है तो देखो 3 को 3 जोड़ा होगी इधर और 3 इधर, तो बीच में कितना बच गया 7 और 8। तो 7 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। 15 में 2 से भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14, 1.0, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 7.5। ऑप्शन नंबर बी सही। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम लिखाई थे, किसी को बोलो, शुद्ध कौन बोलेगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जिसको 2 या 4 सबसे रिंकू कुमारी, अभाज्य संख्या वह है जिसमें स्वयं से और केवल एक से भाग लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो इसमें देखो 3 से भाग लग जाएगा, 9 से भी भाग लगेगा, ये तो नहीं होगा भाई संख्या। 7 से लगेगा, 5 से भी लगेगा, भाग लगेगा ना, ये नहीं होगा। इसमें देखो 1 से लगेगा और स्वयं से कटेगा, 13 का 13 कटेगा और 1 से भी कटेगा, ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य से जब भी पूछेगा तो अभाज्य से आप ध्यान रखना, वह संख्या है जिसमें 1 से और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 सिक्के के उछालने में 2 शीर्ष, शीर्ष मतलब क्या होता है, पट तो टेल हो गया, चित्त हुआ, शीर्ष का हिंदी क्या हुआ चित्त। चित्त कहने का मतलब कर रहा है हेड, डबल हेड, यानी 2 सिक्के के उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रयत्ता होगी। तो देखो 2 सिक्के को उछालेंगे तो हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, हेड टेल, टेल टेल, तो कितना आ गया कुल 1 2 3 4, कितना आ गया 4। जब भी हम 2 सिक्कों के उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा 4, तो कुल परिणाम कितना हो गया 4, यानी m बराबर 4। अब n निकालना है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है सिर्फ 2 शीर्ष यानी डबल हेड। डबल हेड किस में है, इसमें है ना, डबल हेड क्या हुआ है एक ही गो है ना, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1। तो सूत्र क्या होता है प्रयेकता बराबर, हम लिखाए थे कि प्रयेकता 2 शीर्ष आने की प्रयेकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल कितना है 1 है, कुल कितना है 4 है, 1/4 कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया सही हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक, यहाँ पर क्या रहा है कि वृत्त के व्यास, मान लो कि ये वृत्त है, क्या है वृत्त है, तो वृत्त का व्यास तो बीचे बीच होता है ना, तो ये हो गया व्यास, ये क्या हो गया व्यास हो गया। तो मान लो कि 1 दिया है, 2 और 3 दिया है, और ये क्या दिया है -6 और 7 दिया है, तो उसके केंद्र का नियामक होगा, यानी केंद्र मतलब ये बिंदु मांग रहा है, क्या पूछ रहा है केंद्र का नियामक। देखो मध्य बिंदु को सूत्र लगाएंगे, किसका सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु का। देखो 6 में से 2 को घटाएंगे कितना होगा -4 होगा, -4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, तो -2 हो गया। देखो 7 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 में 2 से भाग में कितना हो जाएगा 5, तो माइनस कितना हो गया -2,5, तो -2,5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया।
अब ये क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC में सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में सबसे पहले त्रिभुज पा रहा हूँ, क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज ABC नाम है तो ABC हो गया। कह रहा है कि P और Q बिंदु के भुजा AB, बिंदु के भुजा AB तथा और AC, यानी एगो बिंदु यहाँ पर है AB पर, एगो कहाँ है AC पर, क्रमशः इस प्रकार PQ समांतर BC, यानी इस प्रकार है कि जो ये लिखा क्या है, समांतर है P और Q का, ये क्या है PQ का BC समांतर है। तो AP का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, AP का मान 3 सेंटीमीटर, BP का मान 2 सेंटीमीटर, AQ का मान 6 सेंटीमीटर और QC का मान x सेंटीमीटर। तो x का मान होगा, ये हो गया थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से, हम बताए थे सूत्र का क्या होता है, AB बटा BP बराबर AQ बटा QC। तो इसी कर दो 3/2 बराबर में 6/x, 6/x। इसको कोना कोनी गुना कर दो, ऐसे निकल जाएगा 3x बराबर 2 गुना 6, 2 तिया 2 3 दूना 6, तो x और कितना हो गया 4। 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। तब उत्तर क्या कह देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात होगा। इससे पहले एक क्वेश्चन था, उसमें दिया था दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात इतना है, 9:4 था, भुजाओं था, इसमें क्या है क्षेत्रफल है। जिसमें भुजा था उसमें हम क्या करते थे, वर्ग करते थे। जिसे भुजा था 9:4, तो कितना 9 81 4 चौक 16, तो 81:16। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या करेंगे हम वर्गमूल निकालेंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा खाली देखना है कि क्षेत्रफल कर रहा है या भुजा कर रहा है। अगर क्षेत्रफल दिया है तो वर्गमूल निकालेंगे, और भुजा तो क्या निकालेंगे हम वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे वर्ग। यहाँ क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 3:2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। देखो इससे पिछली बार यही क्वेश्चन देखे तो उसमें था सेक और कॉट, इसमें है कॉस और साइन। तो साइन को उल्टा क्या होता है कॉस होता है। अगर उसको घटाएंगे तो देखो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 में से घटाएंगे 48 कितना होगा 42, घटाएंगे कितना होगा 48 होगा ना, तो 48 तो कितना हो गया कॉस 48 डिग्री माइनस कितना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस होता है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा कितना है 48। देखो प्लस में कॉस है माइनस में कॉस है तो कट गया, तो क्या बच गया 0। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 0 के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का अनुपात पूछ रहा है ना। अनुपात पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या होता है इसका माइनस बी बाय ए। इसका सूत्र क्या होता है सी बाय क्या होता है सी बाय। तो इसको क्या करेंगे देखो माइनस बी बाय ए और गुना ए ऊपर नीचा सी होता है, ए कट गया तो कितना हो गया माइनस बी बाय सी। तो बी कितना है माइनस 12 यहाँ पर है, वहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में 12। सी कितना है डी है 18 है ना 18। इसको काटो तो 6 दूना 12 छत्री का 18 2/3 यानी 2:3। किस ऑप्शन में है 2:3, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। कहता है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या है 4 पाई। सबसे पहले ये बताओ कि वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त का 2 पाई r होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि कितना है 4 पाई।
परिधि कहने का मतलब हो गया, देखो वृत्त है, वृत्त में परिधि क्या हो गया, मान लो कि ये क्या है, एक वृत्त है, ये पूरे क्या हो गया, परिधि है, क्या है, परिधि है, ये पूरे परिधि दिया है कितना, परिधि दिया है कितना, 4 पाई, कितना दिया है, 4 पाई। तो परिधि सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। देखो ये 2 दूना 4, कि पाई से पाई कट गया, तो आर बराबर क्या बच गया, 2। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 2 सेक 60 डिग्री का मान 2, कोसेक 30 डिग्री मान 2। तो कौशिक 2, तो ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविधतर यानी डी बड़ा निकालने के लिए क्या बोल रहा है, डी। डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। b² - 4ac। तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो b कितना हो गया, -15 है, तो -15 के स्क्वायर गुना करे चलो, -15 के स्क्वायर -4 गुना a कितना है 1 और गुना c कितना है 50। तो कितना हो जाएगा गुना करोगे तो 15 गुना करके 225 और माइनस 4 5 20, 200 घटाएंगे तो कितना हो गया 25। ऑप्शन नंबर किस में है 25, ऑप्शन नंबर ए सही। देखो यदि समांतर से पिछला क्वेश्चन बनाए थे, पिछला से दिया था क्वेश्चन, 2 बार पूछ रहा है। देखो यदि समांतर से डी का पहला पद ए सर्वांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 2a × n-1 गुना डी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। उतारो। आज वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं सभी स्टूडेंट से समझ में आ गया होगा। आज 76 क्वेश्चन देखे हैं जो बेसिक सूत्र पर आधारित क्वेश्चन था, इसीलिए मैथ का कुछ भी ना करो, कम से कम सूत्र का याद रखो। सूत्र याद रखो तो उसी में आपको 25% आ जाएगा ऑब्जेक्टिव।